नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ महाराष्ट्र की राजनीति के ऊपर। जी हाँ, महाराष्ट्र की राजनीति। बात होगी आज शिवसेना की। कौन सी शिवसेना? क्योंकि आपको सबको पता है कि 2022 में शिवसेना के दो धड़ हो चुके हैं। एक शिवसेना है एकनाथ शिंदे की और एक शिवसेना है उद्धव ठाकरे की। एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है, उन्होंने तो उद्धव ठाकरे का सिंबल भी ले लिया, पार्टी भी तोड़ दी, सरकार भी बदल दी। और उसके बाद अब जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना के जो 6 सांसद थे, वह भी अब पार्टी छोड़कर एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो रहे हैं। तो ये उद्धव ठाकरे के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। पहले ही उनकी पार्टी पूरी टूटी हुई है और अब जो बचा हुआ काम था वह भी एकनाथ शिंदे ने कर दिया। मतलब बचे हुए कुछ सांसद थे, वह भी अब एकनाथ शिंदे की तरफ हो गए हैं। तो अब उद्धव ठाकरे के पास बचता क्या है? क्योंकि हमने विधानसभा चुनाव में देख लिया था कि एकनाथ शिंदे का किस तरीके से पावर बढ़ा है। भले उद्धव ठाकरे उनके रिश्ते से शिवसेना के वारिस हैं, लेकिन आज देखा जाए तो बाला साहब ठाकरे की जो असली विरासत है वो तो एकनाथ शिंदे संभाल रहे हैं। भाई पार्टी, उनकी पार्टी का सिंबल भी छीन लिया, वो भी एकनाथ शिंदे के पास। और सांसद भी ज्यादा एकनाथ शिंदे के पास, विधायक भी ज्यादा एकनाथ शिंदे के पास। तो आप समझ सकते हैं कि एकनाथ शिंदे ने किस तरीके से उद्धव ठाकरे की शिवसेना को खत्म कर दिया। संजय राउत भले कितनी बड़ी बड़ी बात कर ले, लेकिन सच यही है कि जो असली पावर शिवसेना का है वो अब एकनाथ शिंदे के पास आते हुए दिख रहा है। तो उसकी वजह क्या है? क्यों एकनाथ शिंदे ने पार्टी छोड़ी? क्यों एकनाथ शिंदे शिवसेना तोड़कर अपनी खुद की शिवसेना उन्होंने बना ली थी? उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। 2024 के कुछ समय पहले, यह वह समय था जब आदित्य ठाकरे सभी विभाग देखते थे। आदित्य ठाकरे उद्धव ठाकरे के पुत्र, जिनको नहीं पता मैं आपको बता दूं। एक नाथ शिंदे जिस विभाग के मंत्री थे, उस विभाग की भी बैठक आदित्य ठाकरे ही लेते थे और आदित्य ठाकरे ही उनका फैसला करते थे। इस बात से एकनाथ शिंदे बहुत नाराज थे कि भाई मैं जिस विभाग का मंत्री हूँ, वह विभाग की भी बैठक अगर आदित्य ठाकरे फैसले भी ले रहे हैं तो भाई मैं किस काम का हूँ। यह शिकायत थी एकनाथ शिंदे से। अब एकनाथ शिंदे मिलने पहुंचे उद्धव ठाकरे से। तो उद्धव ठाकरे ने उन्हें टाइम दिया कि उद्धव ठाकरे ने उन्हें घर के बाहर काफी लंबे समय तक बिठाए रखा कि वह मिलने आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वह मिलने आए ही नहीं। फिर एकनाथ शिंदे और ज्यादा नाराज हो गए कि भाई पार्टी का आला कमान तो हमारे पे ध्यान ही नहीं दे रहा है। हम उनसे मिलने जाते हैं तो हमसे मिलते ही नहीं, हमें घर के बाहर एक एक दो दो घंटे बिठाए रखते हैं। इसकी वजह से एकनाथ शिंदे ने वो कर दिया जो शिवसेना ने कभी समझा भी नहीं था। उन्होंने पार्टी सिर्फ 2 दिन में तोड़ दी। सांसद हो या विधायक हो, कई सारे, इससे एकनाथ शिंदे और ज्यादा नाराज हो गए। कई सारे नेता एकनाथ शिंदे के साथ आ गए, और जब ऐसा होते दिखाई देता है तो बीजेपी फिर कैसे पीछे रह सकती है? भाई बीजेपी को तो चाहिए ना, वो तो बस ताकती रहती है कि कहाँ फूट दिख रही है, कहाँ फूट दिख रही है, कहाँ फूट दिख रही है, और फिर उस फूट को पूरी तरीके से तोड़ देती है। यही हुआ था मध्य प्रदेश में, यही हुआ है महाराष्ट्र में, और यही हुआ है पश्चिम बंगाल में। और ये दोस्तों काफी समय से चलता आ रहा है। देखो होता ये है कि जो पार्टी का आला कमान होता है, जिसे जिसने पार्टी बने, सब उसकी बात मानते हैं, उसकी सुनते हैं। लेकिन जब उसका कोई वारिस उस पार्टी को संभालने आता है, तो जो पार्टी जिसने बनाई है और उनके साथ कई नेता साथ में चले हो, वो उनकी बात से कभी एग्री नहीं करते हैं। वो समझते हैं कि अब हमें उनका बेटा सिखाएगा कि हमें क्या करना चाहिए। यही हो रहा था पश्चिम बंगाल में, जब ममता बनर्जी, देखने को मिला ममता बनर्जी के भाई भतीजे जो सभी फैसले ले रहे थे, जिसकी वजह से आज ममता बनर्जी अकेली पड़ती दिख रही है और वहां भी शिवसेना जैसा हाल हो रहा है। आ जाते हैं हमारे टॉपिक पर, जो हम सूफी। अभी उद्धव ठाकरे ने एक इमोशनल स्पीच दी है कि कभी आपको मेरे नेतृत्व पर भरोसा नहीं है तो मैं छोड़ देता हूँ, कोई भी शिव सैनिक इसे संभालेगा तो मुझे खुशी होगी। ये उनका एक दर्द था जो पार्टी टूट रही है उनके खिलाफ, जो धोखा देके जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने कोशिश ये भी की कि राज ठाकरे को उनके साथ मिला लिया, लेकिन राज ठाकरे की इमेज सबको पता है कैसी है। वह जिस तरीके से लोकल मराठी की राजनीति करते हैं,
उन्हें ज्यादा कोई पसंद करता नहीं है। ना तो उनका कोई सांसद है, ना तो कोई उनका विधायक है, ना तो कोई उनका राज्यसभा सांसद है, ना तो उनका कोई राज्यसभा और सांसद तो छोड़ो, उनपे तो कोई लोकल मराठी भी नहीं भरोसा करता है। उद्धव ठाकरे जब कांग्रेस के साथ शामिल हुए थे तभी से शिवसैनिक नाराज चल रहे थे, क्योंकि बाला साहब ठाकरे ने तो एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं मरना पसंद करूंगा पर कांग्रेस के साथ जाना नहीं। लेकिन उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस के साथ शामिल होकर लेकिन उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस के साथ शामिल होकर उनके बाप की बात को ही झूठा करार कर दिया। इसकी वजह से भी एकनाथ शिंदे बहुत नाराज थे, क्योंकि वह राजनीति कौन सी करते हैं, हिंदू की राजनीति, और कांग्रेस कौन सी राजनीति करती, सेकुलर राजनीति। दोनों के विचारधारा अलग, और फिर बाद में दोनों साथ में आ जाते हैं। तो इससे जो शिव सैनिक थे, जो उनके हिंदू वोटर थे, वो उनसे नाराज हो गए कि भाई आप बात करते हैं हिंदुओं की और आप जिसके साथ शामिल हो वो तो सेकुलर पार्टी है। अब इसमें उद्धव ठाकरे ने सही करा गलत करा, मेरा ओपिनियन ये है कि राजनीति में सत्ता के लिए सब कुछ भुला। और बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि मेरी पार्टी में कभी भी कोई मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, लेकिन उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने। यह बात भी झूठी हो गई। इसकी वजह से बहुत से मराठी जो लोकल वोटर थे वो उद्धव ठाकरे से नाराज थे और उनका बहुत बड़ा वोट बैंक खिसकते चले गया। और इसका फायदा कोई दूसरी पार्टी उठाती, इससे अच्छा एकनाथ शिंदे ने उठा लिया, खुद की पार्टी का होकर अलग पार्टी बनाई और पूरे जो लोकल मराठी शिवसेना के वोटर थे वो एकनाथ शिंदे के लग। इससे उद्धव ठाकरे लगभग अब खत्म होने की कगार पर आ गए हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। तो चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।